हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज 5th डे था जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम का। सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस सर ने चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आपको वो एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तक आई थिंक आज की बाकी सब शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं, तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया। हमने जितनी प्रेपरेशन आपके साथ की है, आपको करवाई है, आपको वो यूज़फुल लगी और आपको उसका बेनिफिट भी आज मिला। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम इंग्लिश के ही क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि अभी रीजनिंग को अब थोड़ा सा स्टॉप कर दिया जाए और इंग्लिश पे ही फोकस किया जाए। तो जो आप कमांड करो वही हम करवाएंगे। तो इंग्लिश के आज हम अगेन, जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगेन आज हम 20 to 25 क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम, जितने हमारे आज के सेशन में कंप्लीट हो पाएंगे। वीडियो को लाइव देखिए, इससे आपको पता चलता है कि आपका कंपटीशन बाकी कितने बच्चों के साथ है। और इसीलिए हम अपनी वीडियोस को मोस्टली प्रीमियर पे लगाते हैं, ताकि आप सब जो हैं आपस में भी चैट कर सकें कि आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं। तो अगेन कल की तरह, जिस तरह कल सब मुझे रिस्पॉन्स कर रहे थे, सब आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे थे, वैसे ही आज भी करना है आपको। अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं। डू कनेक्ट विद अस ऑन देम, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। सो आप कभी कभी नोटिफाइड नहीं हो पाते हो हमारी जो भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं अपने चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, आज हम करेंगे। हमने कल नहीं किए थे तो आज हम ये पहले करेंगे। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हो आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो डायरेक्शंस पढ़ लो। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। पंक्चुएशन के एरर्स को इग्नोर कीजिए। आपको वर्ड्स के एरर्स का बताना है, प्रेपोजिशन, वर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, जैसे जितने भी टॉपिक्स हमारे इंग्लिश में पढ़ने वाले होते हैं उनके बेसिस पे एरर डिटेक्शन आपको करनी होती है। ऑलराइट, आपको ये गलती नहीं निकालनी कि यहाँ पे कैपिटल लेटर आना चाहिए था तो स्मॉल आना चाहिए था, या यहाँ पे ये पंक्चुएशन आना चाहिए था या वो आना चाहिए था। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, हर हस्बैंड प्राउडली सेड दैट ही वुड नेवर फाइंड अ वुमन लाइक शी। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको एरर्स बताऊँगी, एरर्स के पीछे की एक्सप्लेनेशन दूंगी। टॉपिक्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन क्लासेस कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एरर है, मुझे दिखा कि वहाँ पे उसने शी का यूज़ किया था, जो कि रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड था। शी का नहीं, हर का यूज होना है, विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। तो हर का यूज होना था वहाँ पे। कि आपका करेक्ट सेंटेंस क्या आना था, द स्पैरो, one second. Her husband proudly said that he would never find a woman like her. तो यहाँ पे हर का यूज होना था और इसलिए एरर मेरा कौन से पार्ट में था, 4 पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द स्पैरो एंड हिज मेट ट्राइड हिज बेस्ट टू आउस्ट द स्क्वायर हु हैड स्टोलन देयर नेस्ट। तो यहाँ पे आंसर अपना कमेंट बॉक्स में आपका मेरे से पहले होना चाहिए। ओके, आई पर्सनली सुपरवाइज ऑल द कमेंट्स जो भी आप हमारे वीडियोस पे करते हो। तो द स्पैरो एंड हिज मेट, आपने देखा कि सब्जेक्ट्स जो थे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दे वर जॉइंड बाय एंड, तो मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स बन गए। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लूरल ही आना चाहिए था। आगे भी जो भी वर्ब होता या प्रोनाउन होता। तो हमने देखा, मुझे गिवन था ट्राइड हिज बेस्ट। हिज बेस्ट तब यूज होता जब हमारे पास एक सिंगुलर मेल की बात की जाती, बट वहाँ पे 2 लोगों की बात की गई थी। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या आना था, देयर।
क्योंकि अगर हम फॉलोइंग सेंटेंस में भी देखें फोर्थ पार्ट में, तो वहाँ पे भी क्या है, हु हैड स्टोलन देयर नेस्ट। तो जब दो पर्सन्स हैं या दो एनिमल्स हैं, दो बर्ड्स हैं, दो थिंग्स हैं, तो हमारा हिज हर ना यूज हो करके देयर यूज होना था। और इसलिए मेरा एरर जो था वो कौन से पार्ट में था, सेकेंड पार्ट में। आपको कौन सा पार्ट मार्क करके आना है जिसमें एरर है, विच वॉज सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। My observation is that between Raghav and Deepa, Raghav is the most intelligent person। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, अगर इंटेलिजेंट आप सबको पता है कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर इंटेलिजेंट। ओके, मोर इंटेलिजेंट। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जब हम दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सुपरलेटिव का। तो यहाँ पे मेरा एरर जो है वो किस पार्ट में है, मेरा एरर फोर्थ पार्ट में है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, राघव इज मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में आ गया, फोर्थ पार्ट में। मोस्ट इंटेलिजेंट तब होता जब वो बोलता कि सब बच्चों में से राघव जो था वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप सबकी स्क्रीन पे है। She is a miser person who would not spend a single penny on the education of her children। तो यहाँ का मेरे को एरर बताओ सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से। तो यहाँ पे जो एरर है वो माइजर का एरर है, माइजर का एरर है। अगर मुझे माइजर यूज करना है तो इसकी करेक्ट यूजेज क्या होती, शी इज अ माइजर। ठीक है, शी इज अ माइजर। बट अगर मुझे माइजर पर्सन दिया गया है तो वो रॉन्ग यूजेज है, तो यहाँ पे क्या आना था, शी इज अ माइजरली पर्सन। जैसे हम बोलते हैं ही इज एन एल्डरली पर्सन, ठीक है, वैसे ही शी इज अ माइजरली पर्सन हु वुड नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हमारा कौन से पार्ट में है, हमारा एरर है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ तो वहाँ पे माइजर आना चाहिए था, पर्सन के साथ नहीं आना चाहिए, फिर पर्सन नहीं आता, और अगर आपने पर्सन लिखा है तो वहाँ पे माइजर ली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Please do not try to scare the toddler with your biggest eyes। Again, I hope आप सबने एरर इसमें फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि बिगेस्ट जो है वो अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री यूज कब होती है, जब हम बहुत सारे लोगों के बीच का कंपैरिजन करते हैं। बट यहाँ पे जस्ट एक फैक्ट मैं उसे बोल रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि उसे अपनी बड़ी आंखों से मत डराओ। तो बिगेस्ट ना आकर के क्या आना चाहिए था, विद योर बिग आईज, विद योर बिग आईज। बिगेस्ट की जगह बिग आईज आना चाहिए था। दैट मीन्स मेरा एरर कौन से पार्ट में था, मेरा एरर था फोर्थ पार्ट में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आप सबको इजी लगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, सिर्फ एक ये माइजर वाला क्वेश्चन था, उसमें हो सकता है आपको डाउट रहा हो। अगेन माइजर इज एन एडजेक्टिव। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है वन सेकेंड, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं, मैंने 5 कुछ और क्वेश्चंस आपको एरर डिटेक्शन पे ही डाले हैं, बिकॉज ये हर शिफ्ट में पूछी जा रही है, रेपिटेटिवली पूछी जा रही है। अगेन ध्यान रखो कि जो लेवल हम अपनी सेशंस में कर रहे हैं, दैट इज अ बिट हार्डर देन द लेवल जो भी आपको बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो कि एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द नंबर ऑफ दैट पार्ट विल बी द आंसर। तो इन द आफ्टरमाथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, countries came together and created institutions that aimed to pursue justice and peace। तो
आपने जब पूरा सेंटेंस रीड कर लिया, आपको कोई गलती नहीं दिखी, ठीक है, तो आप उसको 2 बार और रीड कर लो। हो सकता है कोई गलती है जो आप इग्नोर कर रहे हो, बट हो सकता है कि कोई गलती नहीं भी है। अगर मैं इस सेंटेंस को दोबारा भी रीड करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं, जो भी सेंटेंस है वो एकदम एररलेस है। और इस केस में मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5, और ऑप्शन में आपको दिया होगा ई। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एररलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। हिस्टोरिकली एंड स्ट्रेटेजिकली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ एन इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडियन ओशन के साथ उसने क्या यूज किया है? एन इंडियन ओशन। तो अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, अगर पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि इंडियन ओशन, हमारे जो ओशंस हैं, हमारे जो माउंटेन्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं, रिवर्स हैं, उनके साथ हम कभी भी एन का इस्तेमाल ना करके क्या यूज़ करते हैं? दी आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और इसलिए मेरा एरर कौन से पार्ट में है? मेरा एरर बी पार्ट में है। ओके, बी पार्ट में मेरा एरर है, जिसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए थी? ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्ट ओनली थ्रू नैरो स्ट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में मुझे मिलने चाहिए, सब बच्चे जितने भी लाइव हैं। कल अगर 40 to 50 बच्चे लाइव थे तो उनमें से अराउंड 10 to 12 लोग जो थे वो कमेंट कर रहे थे, तो मेक श्योर कि आप सब कमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क एंड हनी वर द नेम ऑफ द बुक दैट मेड रूपी कौर शूट टू स्टारडम। यहाँ पे हमने यूज किया है मिल्क एंड हनी का, ठीक है। तो मिल्क एंड हनी जो है वो एक बुक का नाम है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि दूध और शहद, ठीक है, उसने 2 सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी है। यहाँ पे जो मिल्क एंड हनी है ये एक ही सब्जेक्ट है हमारा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मिल्क एंड हनी। वर था तो वर गलत था, वर की जगह क्या आना चाहिए था? वॉज द नेम ऑफ द बुक दैट मेड रूपी कौर शूट टू स्टारडम। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है? यहाँ पे एरर मेरा ए पार्ट में है। अगेन मिल्क एंड हनी, एंड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक मिल्क है और एक हनी है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट पूरा एक ही है बिकॉज ये नेम ऑफ बुक है। इसी तरह अगर हम किसी डिश की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ राइस एंड करी, तो राइस एंड करी की जब मैं बात करूंगी तो इट इज़ द नेम ऑफ अ डिश। वो दोनों चीज़ें एक साथ खाई जाती हैं, तो इसलिए वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ राइस एंड करी इज द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने इज यूज किया बिकॉज राइस एंड कड़ी एक डिश का नाम है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। और जब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो मेरा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। ओके, ये सब चीज़ें हमने अपने कोर्स में आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। जो इंग्लिश का कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इन रूल्स के बारे में नहीं पता तो डू कंसिडर दैट, हमने उसमें काफ़ी टॉपिक्स किए हुए हैं, तो वो ही देख लो आप, तो वो भी काफ़ी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा इज कीनिंग ऑन लर्निंग। तो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया दैट कीनिंग जो यूज हुआ है दैट इज रॉन्ग यूजेज। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? कीन। तो मेरा एरर कौन से पार्ट में है? मेरा एरर ए पार्ट में है। मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या है? सारा इज कीन ऑन लर्निंग एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल बिफोर शी गेट्स अब्रॉड फॉर स्टडीज। ओके, तो कीनिंग नहीं आता, कीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बोथ सैमुअल एंड जैक्सन कुड नॉट हैज चूजन अ बेटर पीरियड। तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे कुड नॉट हैज चूजन की जगह क्या आना चाहिए था? कुड नॉट हैव चूजन, बिकॉज 2 लोग हैं तो हैव आना चाहिए था, हैज नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए मेरा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? मेरा एरर बी पार्ट में है। ऑलराइट, तो आगे के 5 क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, ठीक है।
अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे विच इज बेस्ड ऑन फिलर्स। आपको सेंटेंस दिया जाता है और 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको उन 5 ऑप्शंस में से कोई एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने सेंटेंस में फिल करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ब्लैंक इज गिवन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। वन वर्ड वुड फिल द ब्लैंक, मेकिंग इट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, मेक दैट ऑल्टरनेटिव एज द आंसर। तो पहला मेरा सेंटेंस आप सबकी स्क्रीन पे है। The piano player's dash fingers danced on the piano, mesmerizing the audience। तो इसको आप तभी फिल कर पाओगे जब आपको सबके सब ऑप्शंस का मतलब पता होगा, है ना। तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा? मेरा इसका आंसर आएगा एजाइल। एजाइल का मतलब क्या है? एजाइल फिंगर्स का मतलब है वेरी स्किल्ड एंड वेरी सॉफ्ट फिंगर्स। ठीक है, उसने अपने जो प्लेयर था उसने जब अपनी स्किल्ड और सॉफ्ट फिंगर्स अपने पियानो पर बजाई तो जो ऑडियंस थी इट मेस्मराइज्ड। ठीक है, उसने अपनी पूरी ऑडियंस को मेस्मराइज कर दिया। अगर आप अपने बाकी के ऑप्शंस देखोगे तो बाकी के ऑप्शंस क्या है? स्लो, बोरिंग, मोनोटोनस। तो स्लो, बोरिंग और मोनोटोनस अगर वो पियानो बजाता तो जो ऑडियंस थी वो मेस्मराइज नहीं हो पाती। मेस्मराइज मतलब खो जाना, इतना ज़्यादा पसंद आना किसी चीज़ का कि आप उस धुन में खो जाओ। तो अगर आपको चारों वर्ड्स में से किसी वर्ड का मीनिंग ऐसा है जो आपको नहीं पता तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि 5th ऑप्शन जो है वो हमारा नन ऑफ दीज है। तो अगर आप किसी गलत ऑप्शन को मार्क करके आ जाओगे तो वो 1 मार्क तो आपका कटेगा ही, साथ ही 0.25 मार्क्स भी आपके कटेंगे। तो अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग नहीं पता इस केस में तो आपको वो क्वेश्चन लीव कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज डैश इनटॉलरेबल टू सी हर फुलफिलिंग द हाउस होल्ड कोर्स अलॉन्ग विद द हाउस ऑफिस वर्क ऑल डे लॉन्ग। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको टोन कैसा दिख रहा है कि जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो बहुत इरिटेटेड है इस चीज़ से कि जो लेडी है या जो भी है वो अपने घर का सारा काम भी करती है इन स्पाइट ऑफ ऑल हर ऑफिस वर्क, जो वो पूरा दिन करती है। तो आपको बताना है 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इट इज लेथार्जिकली इनटॉलरेबल, वेरी रॉन्ग। इट इज वंडरफुली इनटॉलरेबल। वंडरफुली आपको पता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ही इज वेरी वेरी एजिटेटेड कि उसको इतना काम करना पड़ रहा है। तो जो हमारा 3rd ऑप्शन है एब्सोल्युटली, उसको फिल किया जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल, मतलब ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली बात नहीं है कि वो घर का भी सारा काम करती है और वो अपने ऑफिस का भी सारा काम करती है। तो इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली मतलब 100% इनटॉलरेबल। बाकी की देखें हम तो अमेजिंगली और वंडरफुली तो बिल्कुल गलत है। माइन्यूटली का मतलब होता है थोड़ा सा इनटॉलरेबल है, बट नहीं, आप देख पा रहे हो कि जो स्पोक्स पर्सन है ही इज वेरी वेरी एजिटेटेड इस कंडीशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। On the way back home from the jungle safari, my friends were stuck in a dash downpour. Downpour मतलब बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। तो फॉर्मल, स्माइलिंग, हैवी, इकोनॉमिक, इजी। तो डाउनपोर के साथ जो इन 5 में से एक ही वर्ड यूज होता है विच इज हैवी। हैवी का मतलब क्या है? डेंसिटी में ज़्यादा। तो हैवी डाउनपोर मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी में बारिश जो थी वो हो रही थी। एंड जब वो जंगल सफारी से वापस आ रहे थे तो द फ्रेंड्स वर स्टक इन अ वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाली बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट वी डैश ऑन इक्वालिटी। तो एक प्रवर्ब है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बहुत फेमस प्रोवर्ब है हमारा कि जो आप बोलते हो खुद भी आपको वही करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि लोगों को चैरिटी करनी चाहिए तो इसका मतलब है कि पहले आपको खुद को चैरिटी करनी चाहिए, फिर जाके लोगों को प्रीच करना चाहिए। तो यहाँ पे उसी प्रोवर्ब का यूज हुआ है, इट इज टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच ऑन इक्वालिटी। जो स्टैंड आप इक्वालिटी पे सबको सुनाते हो, इट इज टाइम कि आप खुद भी वही प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? प्रीच। प्रीच मतलब लोगों को उपदेश देना, संदेश देना। ठीक है, नेक्स्ट है
रिक स्पेंट नियरली अ ईयर्स सैलरी ऑन द डैश एंगेजमेंट रिंग। तो पांचों के पांचों ऑप्शन देखो, सबसे पहले तो उसने एक एंगेजमेंट रिंग पे अपनी पूरी की पूरी सैलरी खर्च कर दी। तो वो एंगेजमेंट रिंग कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होनी चाहिए। अगर चीप होती तो उसको क्या ज़रूरत थी अपनी सैलरी सारी वेस्ट करने की। तो पांचों ऑप्शंस में से एक्सपेंसिव मेरा ऑप्शन है, तो एंगेजमेंट रिंग के साथ मेरा क्या ऑप्शन आएगा, एक्सपेंसिव। अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखते हो तो चीप, हाई, लो, थॉरो, ऐसे कोई भी ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जो एंगेजमेंट रिंग के साथ जाए। सिर्फ एक एक्सपेंसिव है जो एक एंगेजमेंट रिंग की क्वालिटी को बता सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस फिलर्स के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे वर्ड्स में आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगेन आई डोंट थिंक अभी तक ये किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, बट हो सकता है आने वाली शिफ्ट्स में आपको पूछे जाएं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। और गाइज अगर सेशन आपको पसंद आता है तो डू शेयर द सेशन। ठीक है, शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ऑल्सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको वर्ड स्वैप करना है। जो भी वर्ड स्वैप होंगे उनका कॉम्बिनेशन आपको अपने ऑप्शंस में दिया होगा और वही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो नेसेसरीली इज नॉट अ क्वालिटी दैट विजडम कम्स विद एज। तो उसने क्वालिटी की बात की है, तो नेसेसरीली इज नॉट अ क्वालिटी। जो तीन वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उसमें क्वालिटी कौन सी वाली है, उसमें क्वालिटी है विजडम, समझ। विजडम मतलब समझदारी। तो विजडम जो है वो ए पोर्शन पे आएगा। ठीक है, विजडम प्रेजेंट कहाँ था, बी पे प्रेजेंट था, आना कहाँ पे चाहिए था, ए पे आना चाहिए था। तो अगर मैं ए और बी को स्वैप कर दूं तो देखो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है क्या, बी है मेरा विजडम। तो अगर मैं विजडम को लगाऊं नेसेसरीली की जगह और नेसेसरी को लगाऊं विजडम की जगह, तो सुनो, विजडम इज नॉट अ क्वालिटी दैट नेसेसरीली कम्स विद एज। तो मेरा ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो इसलिए इस मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी और ए का कॉम्बिनेशन, जो कि है मेरा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है कि ए और बी को स्वैप करेंगे। तो और सेकंड ऑप्शन देखो, ए और बी को और ए और सी को। आपने देखा कि मुझे ए और सी को स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टीयर्स वर सच अ बिग फेलियर दैट द ग्रूम वेंट होम इन वेडिंग। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले द टीयर्स वर सच अ बिग फेलियर, तो आपको तो गलत लग रहा होगा। आई होप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पहले ही अपना आंसर बता दीजिए, मैं तो एक्सप्लेन आपको कर ही रही हूँ। तो मैंने देखा कि ए और सी जो है सबसे पहले इंटरचेंज होने चाहिए। तो फिर देखो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है क्या, द वेडिंग वॉज सच अ बिग फेलियर दैट द ग्रूम वेंट होम इन टीयर्स। तो जब मैंने ए और सी को स्वैप किया, मतलब इंटरचेंज किया, तो मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस पाया। तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ए और सी का स्वैप। विच इज माई ऑप्शन नंबर अगेन 1, ऑप्शन नंबर 1। अगर और भी वर्ड स्वैप करने की जरूरत पड़ती तो हम वो भी करते, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही वर्ड स्वैप होने थे, इसलिए मेरा आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी वॉज रियली फॉन्ड ऑफ पुअर बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज वेरी पपीज। तो आपको पढ़ने से ही सेंटेंस गलत लग गया। सही सेंटेंस क्या होगा, अगर हम बी को सी से स्वैप करेंगे, कैसे करेंगे, द लेडी वॉज रियली फॉन्ड ऑफ पपीज बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज वेरी पुअर। तो मैंने देखा जब मैंने बी और सी को स्वैप किया, तो एक कंप्लीट सेंटेंस मिला मुझे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला। तो मेरा बी और सी ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, सुजन वॉज वेरी मदर एंड दैट मेड इट वेरी हार्ड फॉर हर लेजी टू कोप विद हर। तो अगेन गलत है सेंटेंस, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो किसको किससे स्वैप करोगे, सुजन वॉज वेरी लेजी एंड दैट मेड इट वेरी हार्ड फॉर हर मदर टू कोप विद हर। तो मैंने ए को किससे स्वैप किया है, सी से। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ए सी। अगेन स्टूडेंट्स, ए सी को स्वैप
स्वैप किया या सी ए को स्वैप किया, इन दोनों का मतलब एक ही है और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1। वर्ड स्वैपिंग हमेशा ही बहुत इजी होती है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो गिवन, आप सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से मार्क करो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। द थिएटर टू द ड्राइव ब्राइटनड अप नैन्सीज मूड इमीडिएटली। द थिएटर टू द ड्राइव गलत हो गया, सेंटेंस सही कब होगा, जब मैं बी को ए से रिप्लेस करूंगी और ए को बी से रिप्लेस करूंगी। कैसे करूंगी, द ड्राइव टू द थिएटर ब्राइटनड अप नैन्सीज मूड इमीडिएटली। ठीक है, तो मैंने किस किस को स्वैप किया, मैंने स्वैप किया ए और बी को, विच वॉज गिवन इन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन था, अगेन ऑप्शन नंबर 1। ओके, एग्जाम में कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको वर्ड स्वैप करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑलरेडी ही मीनिंगफुल सेंटेंस दिया हो और आपको उस केस में क्या करके आना है, जो आपका 5th ऑप्शन है विच इज नो रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन एक क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है, क्लोज टेस्ट वाला है। ठीक है, हमने देखा अपनी सब शिफ्ट्स के एनालिसिस में जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जो भी क्लोज टेस्ट आपको पूछा जा रहा है वो एक स्टोरी बेस्ड पूछा जा रहा है, एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी टू डू इट। ओके, पर इंपॉर्टेंट है आपकी वोकैब अच्छी हो, आपको वर्ड्स का पता हो, वर्ड्स के मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस। Read it out with me. An astronomer was in the habit of going out every night to dash the stars, but no sooner he was outdoors, he was totally dashed. तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो 5 ऑप्शंस हैं, से, ऑब्जर्व, कीप, हिल, फॉरएवर। तो आप स्टार्स को क्या कर सकते हो, स्टार्स को देख सकते हो, उनको सी कर सकते हो और उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो द एस्ट्रोनॉमर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट एवरी नाइट टू ऑब्जर्व द स्टार्स। तो मेरा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या फिल होगा, ऑब्जर्व। बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखोगे, से, कीप, हिल, फीवर, तो इन सब चीज़ों से स्टार्स का कोई लेना देना नहीं है। आप स्टार्स को रख नहीं सकते, स्टार्स को बोल नहीं सकते, स्टार्स, फीवर, हिल तो वैसे ही नॉनसेंस है। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, ऑब्जर्व। ओके, बट नो सूनर ही वॉज आउटडोर्स, ही वॉज टोटली। अब आपको सेकेंड ब्लैंक में फिल करना है, ही वॉज टोटली डैश इन द साइड्स अबव हिम दैट ही डिड नॉट लुक वेयर ही वॉज पुटिंग हिज फीट। जब आप किसी चीज़ में खो जाते हो तब आपको पता नहीं चलता कि आप अपना पैर कहाँ पे रख रहे हो। अगर आप चल रहे हो ऊपर देखते देखते देखते, मतलब आप इतना खो गए हो कि आपको पता ही नहीं चला आपने अपना पैर कहाँ रख दिया। तो हमारे ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्ब्ड, सर्कस, काइंड, फूड, हम्बल। तो इन 5 ऑप्शंस का मीनिंग आप सबको पता होगा। तो एब्जॉर्ब्ड का मतलब किसी चीज़ में इतना एनग्रॉस हो जाना, इतना एब्जॉर्ब हो जाना, इतना खर्च हो जाना कि आपको पता ही ना चले आप अपना पैर कहाँ रख रहे हो। तो इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, मेरा सेकंड ऑप्शन आएगा एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, क्या आएगा, he was totally absorbed in the sights above him that he did not look where he was putting his feet. So once he fell into a hole in the ground, a passerby heard his shouts and ran up to him. How do you hope to dash? What's up in the sky? When he said to the astronomer, तो एक passerby था, उसने उसको देखा तो वो उसको पूछने लग पड़ा कि how do you होप टू डैश व्हाट्स अप इन द स्काई। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन देखो, किल, ईट, राइस, सी, टेक। स्काई में स्टार्स था, वो स्टार्स को देख रहा था, तो यहाँ पे मेरा एक ही सेंस जो है वो सही है। कौन सा आएगा, सी वाला। तो क्या आएगा, सेंटेंस कंप्लीट करके देखो इफ इट मेक्स सेंस। हाउ डू यू होप टू सी व्हाट्स अप इन द स्काई व्हेन यू आर नॉट इवन डैश ऑफ सीइंग व्हाट्स अंडर योर नोज। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरे ब्लैंक में क्या आएगा, सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले ब्लैंक पे। तो अगले ब्लैंक के लिए हमें ऑप्शंस क्या हैं, क्लेवर, टायर्ड, केपेबल, सीन, एजाइल। तो हाउ डू यू होप टू सी व्हाट्स अप इन द स्काई, ही सेड टू द एस्ट्रोनॉमर, व्हेन यू आर नॉट इवन डैश ऑफ सीइंग व्हाट्स अंडर योर नोज। वो क्या बोल रहा है कि जब तुमको ये ही नहीं पता, जब तुम इतने केपेबल ही नहीं हो कि तुमको पता रहे कि तुम्हारे पैरों में क्या है या
आई मीन अंडर योर नोज मतलब तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो तुम आसमान में क्या देखोगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट यूजेज है वर्ड का वो कौन सा होगा, व्हेन यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ सीइंग। केपेबल मतलब किसी चीज़ को करने की कैपेबिलिटी रखना, केपेबल, तो ये आएगा मेरा ऑप्शन, व्हेन यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ सीइंग व्हाट्स अंडर योर नोज। नेक्स्ट और लास्ट ब्लैंक इज क्लोज टेस्ट का, मैनी मैन वाइल फॉलोइंग देयर डैश शो देमसेल्व्स इनकेपेबल ऑफ फेसिंग अप टू रियलिटी। तो फॉलो हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं, कोट को, ड्रीम्स को, टाइम को, फॉल्ट्स को, लाइक्स को। तो हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और इसके लिए मेरा फिफ्थ ऑप्शन क्या आएगा, ड्रीम्स। ओके, तो many men while following their dreams show themselves incapable of facing up to reality, be thoughtful and practical to face the real world। तो उसने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करते करते इतने केपेबल नहीं रहते कि वो रियलिटी चेक भी अपना कर पाएँ, और इसलिए ड्रीम्स को फॉलो करते करते अपने रियल वर्ल्ड से आपको कट ऑफ नहीं हो जाना है और प्रैक्टिकल रह के अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना है और रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी देखना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुल 25 क्वेश्चंस किए हैं, 5 क्वेश्चंस नहीं किए। लगा लो वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, अब वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकती विद दिस फैसिलिटी, अभी वैकॉम की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। तो आई होप जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा, अंडरस्टैंडेबल रहा, और आपको आने वाले एग्जाम्स में कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है एंड दे सेड कि मैम इंग्लिश का लेक्चर प्लीज़ 1-2 पोस्ट कर दीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो एक से ज़्यादा लेक्चर तो एक दिन में पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेशन को एज मच एज यू कैन शेयर कीजिए। बाकी के जो सेशंस हैं मैथ्स और रीजनिंग के, हमारी प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो डू वॉच दोज सेशंस, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ऑल्सो कल जिनका एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। पैनिक मत कीजिए, इंग्लिश का सेक्शन जो है वो बहुत इजी आ रहा है, जितने भी शिफ्ट्स में हमने देखा, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है बट समझदारी के साथ पेपर करना है। मैं बस इतना ही कहूँगी। तो थैंक यू सो मच।